हाँ, तो ये कवर कर रहे हैं हमको, हमें भी कर रहे हैं और तुम लोगों को भी करेंगे। आते हैं सीधे गणित विषय पर। सवाल पूछे थे बीज गणित का, है ना? सवाल बताने से पहले बात कर लेते हैं चर राशियां कौन होती हैं और अचर राशियां कौन होती हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? चर राशि और अचर राशि कौन बताएगा? की तरफ फोकस। हाँ, चर राशि अचर राशि कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए है, बैठ जाओ बेटा। एक व्यक्ति ने कहा अरे ये व्यक्ति तो बड़ा गड़बड़ है, ये वाला व्यक्ति इधर तो देखता। सभी लोग सामने देखो और हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए है, कहीं से पता चल गया? जेब में रखते हुए देख रहे होगा। कहा कि 10 रुपए है। क्या कहा? 10 रुपए। और उसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे जेब में कुछ रुपए है। क्या कहा? कुछ रुपए है। कुछ रुपए हैं। कुछ रुपए हैं। अब देखो, वहां उसने बता दिया कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए है। अरे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ ठीक। उसने एक आदमी से कहा कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए, वहीं दूसरे आदमी से क्या कहा? कुछ रुपए। तो यहाँ पक्का बता दिया कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए है, और यहाँ कंफर्म नहीं है, कुछ बता रहा। अब रुपए हैं लेकिन कितने हैं ये पता नहीं है। और वहाँ पता था 10 रुपए हैं, यहाँ कुछ पता नहीं है। रुपए हैं ये कंफर्म है, लेकिन कितने रुपए हैं ये कंफर्म नहीं है। तो कुछ भी अगर कुछ कह दिया तो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया। तो जहाँ पर निश्चित नहीं होता है वहाँ क्या रहता है? चर। और जहाँ निश्चित होता है वहाँ क्या आता है? अचर। जैसे हमने कहा कि आपसे पूछा मैंने कि आपका घर कितनी दूर है, तो किसी ने कह दिया गुरु जी हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है। क्या कहा उसने? 2 किलोमीटर। बात हो गई पक्की। कितना बताया? 2 किलोमीटर। बात पक्की हो गई। और वही मैंने दूसरे लड़के से पूछा तुम्हारा घर कितनी दूर है। अब खड़ा वो सोच रहा है कुछ दूर है संदीप। क्या कह रहा है? कुछ दूर है। कुछ दूर है। तो हमने कहा कुछ दूर का मतलब क्या? कुछ मील है, कुछ किलोमीटर है, कि कुछ कोस है? तो उस बच्चे ने क्या कहा? कुछ किलोमीटर है। क्या कहा? कुछ किलोमीटर है। तो भी पक्का नहीं है। अब दूरी तो है, किलोमीटर में है भी है, मीटर में भी है, कोस में भी है, मील में भी, सब में है, लेकिन कितनी है ये कंफर्म नहीं है। तो वहां पर जब उसने कहा कि कुछ दूर है, कुछ किलोमीटर है, तो क्या होगा? चल हो जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है। समझ गए? नहीं समझ गए? कंफर्म नहीं वहां पे। और यहाँ पे क्या है? कंफर्म। तो जो चर राशि होती है, चर राशि का मान बदलता रहता है। चर राशि का मान बदलता रहता है। चर राशि का मान बदलता रहता है। और अचर राशि का मान क्या होता है? नियत रहता है। नियत माने फिक्स, नियमित नहीं, नियत रहता है, फिक्स रहता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएबल और इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है? वो वेरी करेगा और ये वेरी नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसको गणित की भाषा में समझ लेते हैं। जैसे जब मान बदलेगा, जैसे इस बैठ जाओ जल्दी से। जैसे हमने कहा कि हमने पूछा कि हमने कहीं लिख दिया कि इस कक्षा में बच्चों की ऊंचाई कितनी है, तो सबकी ऊंचाई अलग अलग होगी, है कि नहीं? किसी की 4 फुट, किसी की 3.5 फुट, किसी की 4.25 फुट, किसी की 4.25 फुट। तो सभी बच्चों की हाइट अलग अलग है? फिक्स तो है नहीं।
और अगर हमको जनरल में सामान्य भाषा में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कक्षा 7 में बच्चों की ऊंचाई कितनी है? कितनी है कैसे लिखाएंगे? x y z a b c m l n छोटा का गा। किसी भी अक्षर का प्रयोग हम कर रहे हैं, जहां कहीं भी अक्षरों का प्रयोग हमको गणित में मिलेगा वहां पर चर राशियां होंगी। ठीक है, वहां हम क्या मानेंगे? चर राशियां। वहां पर मान बदलेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि कक्षा 7 में बच्चों की ऊंचाई x फुट है, तो x कुछ भी हो सकता है। किसी बच्चे का 3 फुट, किसी का 3.25 फुट, किसी का 4 फुट, किसी का 5 फुट। इस तरीके से हर बच्चे का अलग अलग अपना ऊंचाई है। ये सबका बराबर है ना? सबका अलग अलग है कि नहीं? तो अगर हम सामान्य रूप से कहेंगे तो कहेंगे कि x फुट है और सबका अलग अलग हो जाएगा। इसमें से कोई भी अक्षर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर केवल संख्याओं और अंकों का ही प्रयोग होता है। संख्याओं और अंकों का 1 2 3 ऐसे करके 0 भी उसी में आता है। इसके बाद में कोई भी संख्या हम लेते हैं तो संख्या का मान तो फिक्स होता है ना, ये बदलता है, फिक्स होता है। तो इस तरीके से चर और अचर राशियों का प्रयोग होता है। तो हम जब बीजगणित पढ़ते हैं, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीजगणित। क्या पढ़ रहे हैं? बीजगणित। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलजेब्रा। ठीक है, तो आप जब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें चर राशियां भी होंगी और अचर राशियां भी होंगी। क्या कहा? चर राशियां भी होंगी, अचर राशियां भी होंगी। अब सीधे सीधे हम आते हैं सवाल पर। सवाल कैसे लगाएंगे? डाउट क्या पूछा था? कट करके